किसान भाइयों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं राजीव अली एक बार फिर आज आपके सामने अपने कृषि शोध फार्म अलीगढ़ पर अपने साथी श्री रविंद्र सिंह जी के साथ अपनी जीवामृत जीवाणु संवर्धन इकाई पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारी प्राकृतिक खेती की मुहिम से जुड़े हैं और प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत बना रहे हैं, अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। वो हमारी तरफ से बधाई की बात है। साथियों, आज मैं आपको जीवामृत की अवधारणा से, जीवामृत के कंसेप्ट से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ। साथियों, अगर हम अपने किसी किसान भाई से यह बात मालूम करें कि हमें खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे किसान भाई अपने जवाब में बताते हैं कि हमें खेती करने के लिए बीज, रासायनिक उर्वरक, फसल सुरक्षा रसायन, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड के अलावा हैरो, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे किसान भाई अपने जवाब में यह बताना भूल जाते हैं, यानी कि मिट्टी का नाम तक लेना भूल जाते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बिना मिट्टी की खेती हो नहीं सकती। कि हम ये कहें कि हमारी खेती का पूरा दारोमदार मिट्टी के ऊपर निर्भर है, मिट्टी की सेहत के ऊपर निर्भर है। और मिट्टी की सेहत मिट्टी में मौजूद जीवांश कार्बन की मात्रा के ऊपर निर्भर है, और जीवांश कार्बन की मात्रा सूक्ष्म जीवों की संख्या, उनकी उपलब्धता और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर है। कि जीवांश कार्बन क्या है, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या काम करते हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। साथियों, जीवांश कार्बन हमारी मिट्टी की आत्मा है, और जीवांश कार्बन को आप इस तरह से समझें, जिस तरह से हमारे शरीर के खून में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक उसी तरह से हमारी मिट्टी का हीमोग्लोबिन जीवांश कार्बन है। अगर हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और किसी काम को नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर हमारी मिट्टी में भी जीवांश कार्बन की कमी हो जाए तो हमारी मिट्टी भी कमज़ोर हो जाएगी, बीमार हो जाएगी और वह अच्छी फसल लेने लायक नहीं रहेगी। अब सोचना ये है कि आखिर ये जीवांश कार्बन हमारे खेतों में किस वजह से कम हुआ है। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जीवांश कार्बन सूक्ष्म जीवों की संख्या से, उनकी उपलब्धता की वजह से बढ़ता है। कि जो सूक्ष्म जीव हमारे खेतों में होते हैं, वो खेतों में मौजूद पहले से अवशिष्ट पदार्थों को या हमारे द्वारा डाला जाने वाला कोई भी जैव पदार्थ, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेटअप खाद या फसल अवशेष, पौधों की जड़, तना, पत्ती, फल फूल को खाकर उन्हें सड़ाकर ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है और जीवांश कार्बन की मात्रा हमारी भूमि में बढ़ जाती है। लेकिन मौजूदा वक्त में हमारे जाने अनजाने में या हमारी नासमझी की वजह से हमारे द्वारा हमारे खेतों में, फसलों में रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग होने की वजह से हमारे खेतों में सूक्ष्म जीव मर गए हैं, या हमारे खेत जो हम मौजूद देख रहे हैं नंगे हैं, उनमें पेड़ नहीं हैं। जब गर्मियों में अधिक तापक्रम होता है तो उस तापक्रम की वजह से भी हमारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और जब सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो हमारी भूमि में ह्यूमस नहीं बनेगा और जीवांश कार्बन भी नहीं बनेगा। साथियों, चाहे हमारा अपना शरीर हो, चाहे पशु पक्षियों का शरीर हो, चाहे जीव जंतुओं का शरीर हो, चाहे पेड़ पौधों का शरीर हो, और चाहे हमारी मिट्टी का शरीर हो, सभी के शरीर की केमिस्ट्री लगभग एक जैसी है और सभी के शरीर में सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो ना हमें भूख लगेगी और ना ही हमारा खाना हजम होगा। ठीक इसी तरह हमारी मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव होते हैं और वही हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। साथियों, अगर हमारी भूमि में सूक्ष्म जीव मौजूद रहेंगे तो हमारे भूमि में जो मौजूद पहले से अवशिष्ट पदार्थ है या हमारे द्वारा कोई भी जैव पदार्थ डाला गया है, जैसे हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेटअप खाद या फसलों के अवशेष
उसके अलावा जो भी हम धरती के लिए उसकी खुराक देते हैं उसे वो कंपोस्ट उसको हमारे सूक्ष्म जीव खाते हैं और ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं और हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। साथियों, मौजूदा वक्त में हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 या कहीं उससे अधिक कम है, जबकि हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच होनी चाहिए। अगर हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच है तो हमें उन खेतों में फसलों को बोने के लिए किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, DAP, पोटास, जिंक सल्फेट और फसल सुरक्षा रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडिसाइड को देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिन भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा पर्याप्त उपलब्धता है यानी कि 0.8 से 1% के बीच है, उन फसलों में कीट एवं रोगों का प्रकोप नहीं होता है। और साथ ही हमें उन कीट रोगों को नियंत्रण करने के लिए किसी भी तरह के कीटनाशी और फफूंदीनाशी को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे हमें आर्थिक बचत होती है। जिन भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच होती है, उन भूमियों में मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार होता है। साथ ही हमारा भोजन, हवा, पानी और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। इसके साथ साथ जो उत्पादन होता है वो गुणवत्तापूर्वक होता है और हमारी कृषि उत्पादन लागत भी कम आती है। जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वह गुणवत्तापूर्वक होता है, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों के पेट में आने से बच जाते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। साथियों, मैं आपका इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारी भूमि में सूक्ष्म जीवों की संख्या किस तरह से बढ़े, जीवांश कार्बन की मात्रा किस तरह से बढ़े, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने गांव के या जंगल के किसी पुराने पाखड़ के पेड़, बड़ के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी को लाकर अपने खेतों में बखेर दें, या जीवामृत के माध्यम से या जीवामृत से घन जीवामृत बनाने के माध्यम से या बीजामृत के माध्यम से उसके प्रयोग से अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को, उनकी उपलब्धता को, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं। साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मैंड बनाएं, ताकि वर्षा का जल हमारे खेत से बाहर न जाने पाए। साथ ही उन मैंडों पर पेड़ लगाएं ताकि उन पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें। साथ ही जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो तेज़ धूप की वजह से न मरने पाएँ, तो वो भी अपने पेड़ के नीचे जाकर अपने को सुरक्षित कर सकें। हमें चाहिए कि हम खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं। अपने खेतों के पास जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें। अपने खेतों में अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए अपने फसल चक्र को अपनाकर परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी भूमियों में सूक्ष्म जीवों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहेगी और सभी सूक्ष्म जीव क्रियाशील अवस्था में रहेंगे और हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की कभी कमी नहीं आएगी। जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वह गुणवत्तापूर्वक होगा और कृषि उत्पादन लागत भी हमारी घटेगी और हमारी आय में वृद्धि होगी। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने किसान भाइयों में शेयर कर दें। साथ ही हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिर में सभी का अपन है बहुत बहुत धन्यवाद।